शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर, जहां गाड़ियों की भीड़ कभी खत्म नहीं होती थी, एक बूढ़ा भिखारी हर दिन एक ही जगह पर बैठा रहता था। उसका नाम क्या था कोई नहीं जानता था, लेकिन लोग उसे बाबा कहकर बुलाते थे। उसके फटे पुराने कपड़ों और धूल भरे चेहरे के नीचे एक अजीब सी चमक थी, जो कभी कभी राहगीरों का ध्यान खींच लेती थी। अमित एक युवा और महत्वाकांक्षी उद्यमी था, जिसकी दुनिया सिर्फ पैसों और सफलता के इर्द गिर्द घूमती थी। वो हर सुबह अपनी महंगी स्पोर्ट्स कार में बाबा के पास से गुजरता था। कई बार उसकी नजर बाबा पर पड़ती और हर बार वो सोचता कि इस आदमी के पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है, क्योंकि बाबा के चेहरे पर हमेशा एक ऐसी शांति रहती थी जो अमित की सारी दौलत भी उसे नहीं दे पाई थी। एक दिन अमित के व्यापार में बहुत बड़ा झटका लगा। एक बड़ी डील हाथ से निकल गई और उसे करोड़ों का नुकसान हुआ। वो बिल्कुल टूट चुका था। निराशा में डूबा अमित अपनी गाड़ी से निकला और सीधे बाबा के पास गया। बाबा, अमित ने धीमी आवाज में कहा, आज मेरी सारी दौलत खत्म हो गई है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। बाबा ने अपनी आंखें खोली और अमित को देखा। उनकी आंखों में कोई दया नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी। तुम्हारी दौलत खत्म हुई है, तुम नहीं, बाबा ने कहा। अमित को यह बात समझ नहीं आई। उसने सोचा कि यह भिखारी क्या जाने दौलत की कीमत। बाबा ने अपनी जेब से एक मुड़ी हुई डायरी निकाली और अमित के हाथ में थमा दी। इसे अपने पास रखो। जब तुम्हें लगे कि तुम अब और नहीं सह सकते, तब इसे पढ़ना। इतना कहकर बाबा फिर से अपनी आंखें बंद करके शांत बैठ गए। अमित ने डायरी ली और उदास मन से घर लौट आया। अगले कुछ दिन वो पूरी तरह से निराशा में डूबा रहा। जब उसे लगा कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो उसने बाबा की दी हुई डायरी खोली। पहले पन्ने पर सिर्फ एक वाक्य लिखा था, असली दौलत वो नहीं है जो तुम कमाते हो, बल्कि वो है जो तुम खो देते हो। जैसे जैसे अमित ने डायरी के पन्ने पलटे, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। हर पन्ने पर दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजारों, कंपनियों और बैंक खातों का ब्यौरा था। यह सब बाबा की दौलत थी, जिसकी कीमत अरबों में थी। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य डायरी के आखिरी पन्ने पर था। वहां एक नोट लिखा था, यह सारी दौलत मैंने खुद कमाई थी, लेकिन जब मैंने इसे खोया तो मुझे जीवन का असली मूल्य समझ आया। अब मैं एक भिखारी हूं, लेकिन ये मेरी पसंद है। मेरे पास कुछ भी नहीं है, फिर भी मेरे पास वो शांति है जो पैसों से नहीं खरीदी जा सकती। ये दौलत अब तुम्हारी है। इसका उपयोग एक नई शुरुआत करने में करो, लेकिन याद रखना, इस दौलत को नहीं, बल्कि जीवन की शांति को अपना लक्ष्य बनाना। अमित की आंखें भर आईं। वो भागा भागा चौराहे पर गया, लेकिन बाबा वहां नहीं थे। वो जा चुके थे। अमित को समझ आ गया था कि वो कोई साधारण भिखारी नहीं था, बल्कि एक ऐसा व्यक्ति था जिसने जीवन के सबसे बड़े रहस्य को जान लिया था। अमित ने उस दौलत का इस्तेमाल किया, लेकिन इस बार उसने सिर्फ पैसे कमाने पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि लोगों की मदद करने में भी लगाया। उसने गरीबों के लिए एक स्कूल खोला और बेघर लोगों के लिए एक आश्रम बनवाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में पैसों का महत्व है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सुकून और संतोष। और शायद यही उस भिखारी का सबसे बड़ा रहस्य था, जिसने अपनी दौलत को त्याग कर एक ऐसी दौलत पाई थी। अमित ने उस अरबों की दौलत का इस्तेमाल एक नेक काम में किया। उसने एक बड़ा मानवता केंद्र खोला, जहां बेघर लोगों को सिर्फ रहने की जगह ही नहीं, बल्कि सम्मान और जीने का मकसद भी दिया जाता था। इस केंद्र में एक पुस्तकालय था, एक कौशल विकास केंद्र था और एक रसोई घर था जो सबके लिए खुला था। अमित की जिंदगी बदल चुकी थी। अब वो सिर्फ पैसा कमाने वाला नहीं, बल्कि एक इंसानियत का प्रतीक बन गया था। क्या आप ऐसी कहानियों की तलाश में हैं जो आपके अंदर एक नई ऊर्जा भर दें और आपको जीवन को एक सकारात्मक नजरिए से देखने में मदद करें? तो फिर द मोटिवेट स्टोरी आपका इंतजार कर रहा है। हमारे साथ जुड़ें और प्रेरणा के इस सफर का हिस्सा बनें। अभी सब्सक्राइब करें और सकारात्मक बदलाव महसूस करें।